हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एवरीवन। आज मैंने वीडियो बनाया है कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्या कारण है, व्हाट्स द रीज़न। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने इसके ऊपर विचार किया है या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है। हैव यू ट्राइड टू नो अबाउट इट, व्हाट्स द रीज़न वाई डोंट वी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू नो वी हैव लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। हम बचपन से ही इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। First time we take admission in school, and when we go to nursery class, then we start to learn ABCD. I want to say here that I mean to say कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब हमें नर्सरी क्लास से ही इंग्लिश सिखाई जाती है। ABCD, अल्फ़ाबेट, वर्ड, साउंड ऑफ वॉवल्स, वेजिटेबल्स नेम एक्सेट्रा सब कुछ सिखाया जाता है। You know, and what's the reason we read and write English but we don't speak English? English is not a science, it's a skill, it's a language. ये एक भाषा है. Don't study it, use it. After that we study English book. हम English book पढ़ते हैं and English grammar book in every class. हर क्लास में हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है. But we don't be able to speak English. नहीं बोल पाते हैं हम इंग्लिश में. What's the reason? क्या कारण है इसका कि हमें इंग्लिश बोलते समय क्यों हेजिटेशन होती है? Can you tell me? There is only one reason. इसका एक ही कारण है. You started learning English. आप इंग्लिश पढ़ना तो शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, but without using it. इसका यूज़ नहीं करते. We read English newspaper. We watch English movie, we hear English song, we join English Institute for learning English, we watch many English videos on YouTube. But what's the reason we don't be able to speak fluent English? You know, इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश में, मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट भी जाते हैं हम इंग्लिश सीखने के लिए, जो जहाँ पर इंस्टीट्यूट इंग्लिश सिखाते हैं. बहुत सारे वीडियोज़ हम यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, देखते हैं, बट फिर भी हम हेजिटेशन महसूस करते हैं, नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश. क्या कारण है? व्हाट्स द रीज़न? थिंक अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस. How many grammar exercises, lessons, tests have you done in your English studies? Of course, you can learn some vocabulary, some basic grammar rules, but the most important thing is you never had a chance to use it. आपने कभी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं किया. Now, today I will tell you about it. Why don't we able to speak fluent English? The first thing I want to say you, don't try to talk in English. Your reading skills is very good, but you don't be able to speak fluent English. अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आप फ्लुएंट इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हो. द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से, यू डोंट ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश मीन्स आप कोशिश ही नहीं करते हैं इंग्लिश में बात करने की. जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो जो भी आप क्लास में सेंटेंसेस सीखते हो या स्ट्रक्चर सीखते हो तो उसको आप यूज़ करिए, इंग्लिश में सोचिए, उसको आप मतलब अपने दिनचर्या में यूज़ करिए, कैसे बोलना है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. देयर आर सम टिप्स हेयर. यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ. फर्स्ट, लर्न टेंसेस. सेकंड, इंक्रीज योर वर्ड पावर. थर्ड, थिंक इन इंग्लिश. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट होम. एंड फिफ्थ, राइट डेली रूटीन इन नोटबुक. फर्स्ट मैंने बताया कि टेंसेस आपको लर्न करनी है. अगर आपको एक बार टेंसेस समझ में आ गए तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगी. सेकंड है कि अपनी वर्ड पावर को इंक्रीज़ करो. वर्ड पावर को इंक्रीज़ करने का मतलब कि आप डेली 3, 4 या 5 जो भी वर्ड आप जितना भी कर सकते हो उनके मीनिंग डायरी में नोट कीजिए और डेली उनको आप लर्न कीजिए. एवरी डे 4 या 5 वर्ड यू राइट ऑन डायरी.
थिंक इन इंग्लिश। जैसे आप कोई काम कर रहे हो या आपने कोई प्लानिंग करनी है, आप जैसे आप हिंदी में सोचते हैं, अपनी मातृभाषा में सोचते हो, तो आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करिए। ओके। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट होम। आप अपने बच्चों के साथ या अपने भाई बहन के साथ जो स्कूल जाते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके साथ आप घर पर इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। राइट डेली रूटीन इन नोटबुक। जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी डेली रूटीन है, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, उसको आप डायरी में लिखिए या फिर उसको सोचिए दिमाग में कि हमने क्या किया है। सोचना कैसे है, ये नहीं कि अपना मतलब जैसे हिंदी में सोचते रहिए, इंग्लिश में सोचना है आपको। ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। इट्स ईजी, इट्स अ लैंग्वेज। ओके। इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स नॉट साइंस, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स स्किल। यू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश क्या है, भाषा है। तो इसको सीखने में कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको करना क्या है, इसको यूज़ करना है, बस यूज़ करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 6 है आगे, राइट एनी 5 डिफ़िकल्ट वर्ड डेली। ये मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस 8, hear English song, watch English cartoons and movies, reading न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। ये अभी मैंने आपको बताया कि 5 डिफ़िकल्ट वर्ड, 5 नहीं तो 3 या 4 आप राइट करिए। आपको अपनी वर्ड पावर इंक्रीज़ करनी है और इंक्रीज़ करने के लिए अपनी वोकेबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये डेली 5, 6 जितना आप कर सकते हो, 10 वर्ड भी कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको ये लर्न करनी है। और सेंटेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इम्पेरेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। क्योंकि जब आप बोलोगे तो आपको सेंटेंस आते होंगे तभी आप बोल पाओगे। इंग्लिश में जब आपके पास घर में फ्री टाइम होता है तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। ओके। अगर सॉन्ग में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं आपको, जिनके मीनिंग नहीं आते, उनको आप नोट कीजिए। ओके। इंग्लिश कार्टून्स जो बच्चों वाले होते हैं पहले वो देखना स्टार्ट कीजिए। ओके। न्यूज़पेपर का मैंने लास्ट में इसलिए दिया है क्योंकि न्यूज़पेपर आप तभी पढ़ पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आपको वर्ड मीनिंग आते होंगे, आपको सेंटेंसेस आते होंगे, तभी आप वो सब सीख पाओगे। इंग्लिश ना सीख पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इंग्लिश सीखते तो हो, टेंस, सेंटेंसेस, ग्रामर सब कुछ सीखते हो, बट आप उसको यूज़ नहीं करते। आपको पहले दिमाग में ये बात बिठानी है कि इंग्लिश कुछ नहीं है, ये एक भाषा है, और जब आप इसको बोलोगे, बोलने के ऊपर ध्यान दोगे, तभी आप इसके ऊपर अपनी पकड़ बना पाओगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।